ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलै बचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जाने पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमांचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशा होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कैल सकल जलगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कौनेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुई नाचल के, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह सब राये, जता जो बुता सब छाये। पुरसोवा अवलोक सुहाई, लागई लघु पिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुवग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जावतरी सो पुण्य वरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, पुर घर वर शोभा दिखाई। करी बनाव सजबान नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। बिहार से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बान सब भागे।
देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। शरीरज उतारे सयाने बालक सब ले जीव पराने। गए बावन पूछई पितु माता काई वचन वह कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिया कही जाई न बाता चमकर धार किरोबरियाता। बरु बोरा बस सवारा व्याल कपाल विभूषण तारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख भी उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखिए सोमा विवाह घर घर बात वसीलर किन कई। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर होई डरु नाई। सियावर रामचंद्र की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोवर पानी परिचन चली हरियर स्थानी। विकट बेस रुद्र जब देखा बुलन उर भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैटी अति त्रासा गए मैं सुजा जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर भारी। जय विधि तुम्हारी रूप वस दीना तेई जड़ बरुबाउर तस्कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरुआरा विजय तुम्हारी सुंदरता दई
बलुचय सुर तरुई सो बरबस बबूरई लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मऊ परो। गरु जाऊ जसुओ जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल फल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भय विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि विलापुरोदपि वदति सुतासने सवारी। सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर्म का बिगारा भवन मोर जिन वसत उजारा। अस उपदेशु मई जिन बीना कोरे बरई लागी टपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचे उनके मोहन माया उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर गालत लाज न वीरा पांज कीटान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी बोली दूत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचई मति माता सोना करई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटाई की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनिले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को जो दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले मातु कलंकु करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ललार हमरे जाबज पाउबतई। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई। बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। क्या अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि कोइन गिरी। गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनाऊं मम बाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद
जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवरदंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बतुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्म प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताऊ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोहि शिव कान कीना, ब्रह्मवत बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवत सीता का वेश धारण कर लिया। बेसु सतिंजो की न तेई अपराध शंकर परिहरि, हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजऊ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब कर मिटा विषाद, क्षणमहु व्याप्य उस सकलपुर, घर घर या संवाद, सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री 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 महाकालेश्वर महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धि मैया की जय।